ये सब कुछ आज एक दिन होना था। तुम दोनों कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ फिजा, अब सब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। फखरी भाई को घर ले चलते हैं और ट्रैकर ब्रेसलेट बांध देते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से बंधवा लूंगा उसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पहले पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या करना है। फिर वही तुम और तुम्हारे उसूल, कुछ पता वता तो होता ही नहीं और बोलना शुरू कर देती हो। तुम लोगों की मदद करने के लिए तो ये सब कुछ किया है मैंने। हाँ बाबा, हम लोगों के लिए परेशानियां खड़ी करते करते आप बोर नहीं होते क्या? बहुत जल्द आप नाना भी बनने वाले हैं, लेकिन उल्टी सीधी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपकी हरकतों को बर्दाश्त करती रही कि शायद अकल आ जाए कभी। आपने हमेशा हम लोगों को सिर्फ अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल किया है। आप देखना, मैं बच्चों को आपसे बहुत दूर लेकर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ आपकी हरकतों से। अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। अच्छा बस करो फिजा, इतना मत चीखो। सही चीख रही हूँ इन पर बासत। इन्होंने बच्चों के स्कूल के फेस्टिवल के पैसे तक चुरा लिए, इन्हें जरा शर्म नहीं आई। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बाबा आपको? क्या हो रहा है बासत? हाँ बाबा, क्या हुआ? फखरी साहब, फखरी भाई क्या हुआ? बाबा आंखें खोले। बासत, क्या हुआ बाबा को? बाबा, फखरी साहब, बाबा, बाबा, बाबा उठे, प्लीज उठ जाए। एम्बुलेंस कॉल करो, जल्दी करो। अच्छा कर रहा हूं। एम्बुलेंस सांस चल रही है इनकी। बाबा, फखरी साहब, क्या हुआ मेरे बाबा को? क्या हो गया? मैं कहाँ हूँ? ओह जमील, ये क्या हो रहा है? अदालत में है, हर चीज का जवाब देना है आपको। ये कैसी अदालत है? तुम लोग? हाँ बाबा, हम ही हैं। वो बच्चे जिनके लिए आप एक दिन भी अच्छा बाप नहीं बन सके, वही बच्चे। ये सब क्या हो रहा है? जज साहब आ रही है, फखरी खड़े हो जाओ। जो अगर ये जज है तो फिर मेरी उम्र कैद तो पक्की समझो। फखरी अली बोल, अब आपको अपने किए का हिसाब देना होगा मुझे। मैं सबकी शिकायतों को सुनूंगी पहले, उसके बाद आपकी जिंदगी का फैसला किया जाएगा कि आपके साथ क्या करना है। जिंदगी का फैसला? जी 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 जी, 55 साल उम्र है इनकी, जहनी दबाव में। बस हम लोग आ रहे हैं एम्बुलेंस में। हाँ ठीक है, हम पहुंच रहे हैं बस 5 मिनट में। हट जाए पीछे ले आए। ख्याल से उतारे, ख्याल से। अरे आराम से फरूख, कुछ नहीं हुआ, आराम से। ठीक है, ले आओ जल्दी। अरे फरूख, हो गया मेरे बाबा? इधर आओ बाबा, इधर आओ तुम दोनों। बाबा आंखें खोले बाबा, क्या हो गया? आंखें खोले बाबा। कुछ नहीं होगा उन्हें। डॉक्टर साहब, बाबा आप ठीक हो जाएंगे। खड़े बेहोश हो गए। आपको सांस चल रही है लेकिन अपने होश में नहीं है। इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स लाए हैं आप? लाइए वो रिपोर्ट हट जाए, रास्ते से हट जाए, जल्दी करें। सारी हिस्ट्री चेक करनी होगी हमें। आप लोग जल्दी से इन्हें ऑपरेशन थिएटर लेकर चलें। समझ गया। आ जाए अंदर आ जाए। बाबा आप लोग पीछे हट जाए। प्लीज बासित भाई, मेरे बाबा को बचा ले प्लीज। खोले बेल्ट खोले, आराम से बेल्ट खोले। बासित भाई उठाए, ख्याल से उठाए, आराम से। देख रहे हैं बासित भाई, क्या हो रहा है बताएं।
खुदा के लिए कुछ क्या रहा है? कोई तो बताए कुछ तो प्लीज आप लोग बताओ। शोर ना करें और आप लोग बाहर जाएं यहाँ से। बताओ बाबा को क्या हुआ है? दिल ने काम करना बंद कर दिया है। जल्दी से डेफिब्रिलेटर का इंतजाम करें। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बस बाहर जाओ। ही नहीं जाएंगे। मुझे बताओ क्या हुआ है? बाबा को क्या हुआ है? तुम लोग बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, कुछ नहीं होगा उन्हें। सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप लोग बाहर जाओ, बाहर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाहर चले जाओ। बता क्यों नहीं रहे हो कि क्या हुआ है? सब रेडी है? बाबा से शिकायत है मुझे। इन्होंने कभी हमारे बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपना ही सोचा। कभी हमारी जरूरत पूरी नहीं की, कभी काम नहीं किया। मेहनत करके कभी पैसा नहीं कमाया, कभी ख्याल नहीं रखा हमारा। पैसा सिर्फ अपनी जात पर उड़ाया। इनके खिलाफ शिकायत लिखी। लेकिन मैंने तो तुम लोगों को अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की। कितने बड़े घर में रखा तुम लोगों को, जहाँ स्विमिंग पूल में तुम लोग दिन भर नहाते थे, लाउड म्यूजिक लगाकर कितना नाचा करते थे तुम लोग। हाँ, हमारे मुस्तकबिल के लिए जो पैसे थे वो भी जला दिए। सिर्फ यही नहीं, स्कूल में हमारी बेइज्जती कराई। इनकी वजह से हमें स्कूल से निकालने वाले थे। मेरे दोस्तों ने मुझे इनकी वजह से चोर तक कहा। छोड़िएगा नहीं इन्हें। ये क्या कह रहे हो तुम? हार्ट बीट कुछ बेहतर हुई है इनकी। हाँ, इन्हें एक दफा और शॉक देना पड़ेगा ताकि हार्ट बीट और बेहतर हो जाए। बाबा, अभी हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। एक मिनट, ख्याल से बात सुनो, बात सुनो। बाबा को कुछ सिवाय नहीं दुआ होगा, करने के हम मैं कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ये जहन में रखो। देखो, तुम खुद को संभाल पाओगी तो ही बच्चों को संभाल पाओगी, समझी? कैसे संभालूं मैं खुद को बासित? अच्छा मेरी बात सुनो, इधर आओ मेरे पास। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं है, ठीक है? फिजा, ये सब कुछ ऐसा तो मेरी मत वजह बोलो, से तुम हुआ वाकई है। बहुत ही अच्छी फिजा, बिल्ली तुम हो। एग्जाम क्यों दे रही हो कुछ क्या? होता। तुम जाओ जाकर अंदर पता करो बस ठीक क्या है, मैं भी हुआ जा रहा है। हूँ, मैं भी जा रहा हूँ अंदर जाके देखता हूँ, ठीक है? कहाँ जा रहा? बस भाई, इधर आओ। भाई बाबा को तो वैसा? देखिए। कैसी तबीयत है उसकी? वो कहते हैं ना, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा तौबा है नहीं। अंकल, कैसी बातें कर रहे हो? रोने और परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं ना। मुझे भी इस शख्स की शिकायत करनी है जज साहब। ये मेरी होने वाली बीवी को लेकर भाग गया था। इस शख्स ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और बच्चों को भी यतीम खाने जाना पड़ा था, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। जवाब दे। कभी आपने कोई जवाब नहीं दिया, आप तो देते। इन्होंने मेरी इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए भी हथिया लिए और गायब हो गए। आपने एक दिन भी हमारा बाप बन के नहीं सोचा, बल्कि हमारे लिए उल्टी मुसीबतें खड़ी की। इन्होंने हमारे बुटीक से कपड़े चुराकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। शिकायत लिखें इनके मेरी खिलाफ। भी शिकायत लिखी। मुझे भी शिकायत लिखें मेरी। आज इन्हें हिसाब देना सजा होगा। होनी होना चाहिए। चाहिए शिकायत। नहीं यार, ये बासित अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? और ये लोग हमें कुछ बता क्यों नहीं रहे कि क्या हुआ है उन्हें? आपा, खुद को संभाले। उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बच जाएंगे। हमें हिकमत को बाबा से मिलवाना चाहिए। हाँ, एक मिनट। हेलो, मैं रहमत अली बोल रहा हूँ। हिकमत अली बोल हैं। वो दरअसल हमारे बाबा हॉस्पिटल में एडमिट। अभी तक जो कुछ मैंने सुना है उसके बाद मैं ये फैसला देती हूँ। रुकिए प्लीज, 1 मिनट। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अब ये कौन सा वाला है? हाँ, वही घुंघरियाले बालों वाला। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तुम भी निकाल लो अपने दिल की भड़ास सारी। बोलो हिकमत, मैं सुन रही हूँ। मैं इनका सगा बेटा नहीं हूँ, सौतेला बाप हूं इसका। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने मेरा ख्याल रखा और मुझे इस बात का कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं इनका सगा बेटा नहीं हूँ। और एक दिन तो मैं खुदकुशी करने वाला था, लेकिन इन्होंने आके मुझे बचा लिया और मुझसे कहा मत करो ऐसा, मैं हूं तुम्हें संभालने के लिए बेटा। बाबा, बोलते रहो बेटा, बोलते रहो। अम्मी, मुझे भी कुछ बोलना है। हाँ बोलो मेरी जान। मैं चाहती हूँ कि आप नाना जान को एक और मौका दें।
आखिर को वो आपके बाबा है, सही कहा ना बाबा? हाँ सही कहा। अरे वाह, ये तो मेरी प्यारी सी नवासी है। ठीक है फिर, दिया। आपको आपकी नवासी की वजह से एक चांस दे रही हूँ, तो क्या इस दफा आप खुद को अच्छा साबित करेंगे? हाँ, मैं बहुत अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। मैं सबसे अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा तुम लोगों को कि बाप कैसे होते हैं। बहुत ही अच्छा सा बाप। आ जाओ मेरी जाना। नाना जान, अब आप उठ जाएं। वापस आ गए, वापस हर आधे घंटे के बाद इनकी हार्ट बीट को चेक करते रहना और आईसीयू वालों को भी इन्फॉर्म कर दो इनकी कंडीशन का। फिजा, फिजा उनकी हार्ट बीट वापस आ गई। शुक्र है। वो ठीक है। शुक्र तुम लोगों की है। दुआओं ने ना वाकई कमाल कर दिया। मुझे तो लगा था कि वो बस गए, लेकिन वापस आ गए। हाँ बिल्कुल। पापा शुक्र क्या है हुआ? अल्लाह का। रहमत बाबा ठीक है, वो फिक्र नहीं करो। मैंने कहा था ना, है? मैंने कहा था ना ठीक हो जाएंगे। बात हुई तुम्हारी हिकमत से? हाँ, उससे बात हुई मेरी। वो कह रहा था हॉस्पिटल के रूल्स के मुताबिक वो हॉस्पिटल से किसी सूरत भी बाहर नहीं जा सकता, चाहे कोई इमरजेंसी। ऐसा कैसे हो सकता है यार? तुम फोन दो मुझे, मैं खुद बात करती हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं आने देते हैं वो लोग उसे। उसने कहा कि वो प्रोसीजर है। किस प्रोसीजर की बात कर रहे हो तुम? वो आ गया। अरे फकरी हाँ भाई आगे आ वो। गए। बाबा 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 शुक्र है। बाबा थोड़ा पीछे रहिए आप। परेशान न हो, ये ठीक हो जाएंगे। हम हाँ, इन्हें हाँ, आईसीयू में ले बिल्कुल जा ठीक रहे कह रही हैं। जल्दी ठीक हो जाएंगे। बाबा फरुख, बाबा से दूर रहना, उन्हें हाथ मत लगाना। बाबा बाबा कैसे हैं? बाबा ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। देखो तो। परेशान मत हो। हम सब बहुत परेशान हो गए थे आपके लिए। बाबा अब तो तबीयत ठीक है ना आपकी? ठीक हूँ मेरा बच्चा। बाबा देखें, इसमो भी आया आपसे मिलने के लिए। जाओ इसमें। वाह, तुम भी आए हो यहाँ। तुम सब जमा हो गए मेरे लिए। हाँ, तुरान भाई, समरा, जमील, जैन अंकल सब मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ बच्चों को इजाजत मिली है अंदर आने की। सिर्फ हिकमत ही नहीं आ सका यहाँ, वो खुद हॉस्पिटल में है ना। हिकमत को बुलाओ, हिकमत को बुलाओ, मुझे मिलना है उससे। उसी ने तो मेरी जान बचाई है, मेरा सबसे प्यारा बेटा। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? हिकमत ने जान बचाई है और तुम्हारी बेटी ने मुझे बचाया। मेरी बेटी ने? हाँ, मैं आज तुम लोगों के सामने जिंदा ना होता अगर वो दोनों आकर मेरी जान ना बचा लेते। आपको कैसे पता चला कि मेरी बेटी होगी? मैंने तो किसी को भी नहीं क्या बताया। वाकई बेटी है? वाह भाई। मैं तो तुम्हें कब से बता रहा हूँ कि मुझे दोबारा जिंदगी दिलवाने में तुम्हारी बच्ची का ही हाथ है। पता नहीं क्यों तुम्हें यकीन ही नहीं आ रहा। उस गुड़िया और मेरे बेटे हिकमत ने मुझे। हिकमत कहाँ है? हाँ, जाओ जाकर मेरे बेटे हिकमत को लेकर आओ। उसने मेरी जान बचाई है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाबा वो दरअसल हॉस्पिटल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और वो नहीं आ सकता। और अगर हमें उसे वहां से निकालना है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। रहमत, किस बात के प्रोसीजर्स? वो वहाँ कैद में थोड़ी है। हद है। सारी कार्रवाइयों को एक तरफ करके मैं खुद लेकर आऊंगी बाबा से मिलवाने के लिए हिकमत को यहाँ पर। ये सारी सिर्फ फजूल बातें हैं। मैं अभी कॉल करती हूँ। अरे नहीं आपा, एक मिनट, मैं आपको बता ही देता हूँ क्या बात है। क्या है? 3 दिन पहले हिकमत की हॉस्पिटल से छुट्टी हो चुकी है। क्या? और उसने हॉस्पिटल वालों से दरखास्त की थी कि वो हमें इन्फॉर्म ना करें इस बारे में। तो अब कहाँ है वो इस वक्त? क्या मतलब मेरा घुंघरियाले बालों वाला प्यारा सा बेटा गुम हो गया है क्या? नहीं बाबा, नहीं, बिल्कुल भी बाबा नहीं। आप पुरसुकून रहे, ठीक हो जाएगा सब कुछ। आ अरे जाएगा। यार, ये क्या हो रहा है? देखिए हिकमत लेकर आओ। ये तो बाबा का हार्ट है बीट आपको? बढ़ रहा है। प्लीज परेशान नहीं हो। कोई डॉक्टर को बुलाए। मुझे हिकमत से मिलना है। मेरे बेटे हिकमत को लेकर आओ यहाँ पर, मेरे पास हार्ट बीट लेकर बढ़ना आओ ठीक मेरे नहीं हिकमत चलिए आप लोग सब लोग बाहर जाइए प्लीज। सब कुछ ठीक तो है ना? बताएं। जी नहीं, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। इन्हें इस वक्त आराम की बहुत जरूरत है। आप लोग यहाँ से बाहर जाइए बाबा मैं please। जरूर को ले आऊंगा। बाबा, आप परेशान मत बाबा, होइए, मेरे पास ले आऊंगा। लेकर आना उसे। वो आएगा यहाँ मिलने के लिए। मेरी जान, मेरा हिकमत बहुत प्यारा, बहुत प्यारा।
आ गए वो लोग। फिजा कैसे हैं वो, ठीक है ना? ठीक है, बल्कि पहले से तो काफी बेहतर लग रहे थे। क्या लेकिन? लेकिन क्या? मुझे तो समझ नहीं आया, बहुत अजीब बातें कर रहे थे। खैर ये सब जाने दो, हिकमत गुम हो गया है। क्या? हमें उसे गुम हो गया? ढूंढना मैंने पड़ेगा हॉस्पिटल किसी फोन तरह। किया तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि उसे 3 दिन पहले छुट्टी दे दी है, लेकिन हमें बताने से मना किया है उसने। तुम ये सब कुछ कैसे कह सकते हो रहमत? यार ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो उन्होंने कहा वो मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा जो होना था हो गया, मगर अब उसे ढूंढना जरूरी है। बस तुम यहीं पर हो ना? हाँ मैं यही हूँ, तुम फिक्र मत करना, ख्याल हाँ रखना। फिजा तुम जाओ, बच्चे यहीं हैं, यहीं रुकेंगे मेरे पास, है ना? हाँ बच्चे? ठीक है, कुछ भी हो तो मुझे फोन करके हाँ बता ठीक देना। है। इंशाल्लाह अब उन्होंने कोई बच्चा अगवा नहीं किया होगा। अब वो ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब बासित, फखरी भाई को घर कब लेके जा सकते हैं, बता सकते हो? यार घर तो नहीं, कमरे में शिफ्ट किया जाएगा अभी। डॉक्टर्स का ओपिनियन आ जाए उसके बाद ही फैसला होगा कोई। हाँ वो तो ठीक कह रहे हो तुम, पर फखरी भाई अपने नाम से एडमिट है, पुलिस को बहुत जल्द पता चल जाएगा और ट्रैकिंग ब्रेसलेट की वजह से हम फंस सकते हैं। हमने वो जोजो के पाँव में डाल दिया था, हम सबको सजा हो सकती है यार, और इस बार तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता। हमने तो जोजो को घर पे अकेला ही छोड़ दिया, अगर वो वहाँ से भाग गया तो क्या होगा? तो तुमने अब क्या क्या दरवाजा लॉक नहीं किया था घर का? उमर, उमर, फकरी को देखा है क्या? अभी तक घर नहीं आया वो। क्या तुम्हें नहीं मालूम जोजो? फखरी को हार्ट अटैक हुआ है, हॉस्पिटल ले गए हैं उसे। मेरा यार, अरे मेरे यार को कहीं मर तो नहीं गया वो? इतनी अनाड़ी से मरेगा तो नहीं, मगर फिर भी मेरा यार। लेकिन किस हॉस्पिटल लेके गए उसे? ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, उसका दामाद जिस हॉस्पिटल में होता है ना, वहीं लेके गए हैं उसे। जाओ, चले जाओ वहाँ। हाँ, मरने से पहले मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। मेरा यार है वो फकरी। अरे फखरी भाग रहा है, तुम जरा नजर रखो इस पे। हद कर दी तुमने फखरी, तुम कभी नहीं सुधर सकते। हाँ हेलो जमील, फखरी भाई भाग गए, कहाँ हो तुम? यार क्या मतलब है तुम्हारा? वो कैसे भाग सकते हैं? क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाग गए वो। लो जरा फोन दो मुझे। बासित बात करने दो। हेलो हेलो अहमद, बासित बोल रहा हूँ मैं। एक बहुत बुरी खबर है मेरे पास। फखरी साहब हॉस्पिटल में हैं इस वक्त। उन्हें एक्चुअली हार्ट अटैक हुआ है, तो हम सब भी यही हैं उनके साथ ही हॉस्पिटल। कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो तो भागते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। क्या कह रहे हैं? उफ, पकड़े गए, अब कोई नहीं बचा सकता। मैं तुमसे झूठ तो नहीं कह रहा यार, हम सब लोग यही हैं हॉस्पिटल में। तुम चाहो तो आ जाओ यहाँ क्यों बुला रहे हो उसे? अच्छा ठीक है बासित, मैं आ रहा हूँ वहाँ। जिस किसी ने भी भागने में उनकी मदद की है, मैं बता रहा हूँ सबको सजा मिलेगी। आ रहा है वो। अब तो फंस गए। क्या हो गया यार? हम सब घर से निकाल लेंगे इसका, हम झूठ नहीं बोल सकते यार अहमद से। पुलिस वाला है वो, भूलो नहीं। रहमत, हम लोग यहाँ पर आ तो गए हैं, लेकिन पता नहीं वो यहाँ पर होगा भी या होगा नहीं। यार। हमें पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए था। मैंने उसके दोस्तों को फोन किया था, पर 2 ही तो दोस्त हैं उसके, और उन्होंने मुझे यही बताया कि वो अपने दादा के पास है। तो आप खुद बताएं कि हम हॉस्पिटल जाके क्या करते? उफ, पता नहीं यार। ये शॉप बंद है क्या? अरे यार, उफ, ताला लगा हुआ है यहाँ पर। हाँ ये बंद है यार। क्या तुम्हें पता है कि उसके दादा कहाँ रहते हैं? मुझे कैसे पता होगा आपा? हमें उनके घर जाना चाहिए। मैं बराबर में से किसी से पूछता हूँ, शायद उसे पता हो। हिकमत, रहमत, आपा तुम ठीक तो हो ना हिकमत? हाँ ठीक हूँ। यार तुम कहाँ थे हिकमत? हाँ, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ आपा। आप लोगों ने ढूंढा कैसे मुझे? इधर आओ। तुम्हें कैसे नहीं ढूंढ सकते थे हम? और तुम ये बताओ कि तुम घर क्यों नहीं आए? दादा के साथ रहता हूँ अब। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्हीं के पास रुक गया मैं। हाँ, लेकिन तुम्हें इस बारे में बताना तो चाहिए था ना हमें हिकमत। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में यार? नहीं कुछ नहीं चल रहा, बस ऐसे ही। आपा मुझे यही अच्छा लगा कि और तकलीफ ना दूं आप लोगों को। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, हम सब एक फैमिली हैं। तुम्हारा घर वही है जहाँ हम हैं। एक बुरी खबर है, वो बाबा को हार्ट अटैक आया है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम हमारे साथ चलो। क्या हार्ट अटैक आया? हाँ, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, मगर जब से होश में आए हैं तुम्हें याद कर रहे हैं। हमारे साथ चलो, उन्हें अच्छा लगेगा। चलो हिकमत। नहीं आपा, मैं नहीं चलूंगा। पहले ही आप सबको मेरी वजह से बहुत तकलीफें उठानी पड़ी हैं, अब मजीद और नहीं।
ये कोई वक्त नहीं है फजूल की बातें करने का। चलो तुम हमारे साथ। हिकमत ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ, तुम्हें चलना ही होगा। माफ कर दे, मैं नहीं चल सकता आपके साथ। मैं भी तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम मान नहीं जाते। और मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ, देखकर किसी को लगे ना। हाँ ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत। यार भेजो इसे किसी तरीके से। क्या आपका काम हो गया? जी मेरा काम तो हो गया है, बस आप कोशिश करें कि यहाँ से रश कम हो जाए। इन्हें आराम की बहुत जरूरत है, यहाँ रश नहीं होना चाहिए। सही करें, मैं मैनेज कर लेता हूँ। शुक्रिया बहुत आपका। चले भी रश नहीं करें, आ जाए। फखरी भाई, जो पता नहीं कहाँ भाग गया और पुलिस यहाँ आ गई चेक करने। इन्हें क्यों बता रहे हो? क्यों बता रहे हो उन्हें? तो फिर किससे जाकर बताऊं? जोजो अब कहाँ चला गया? हमें क्या मालूम, आप बताएंगे ना कहाँ जा सकता है। हाँ, वो हमारे घर के आसपास ही कहीं छुपा होगा। ऐसी कौन सी जगह? अच्छा ठीक है, परेशान मत हो। यहाँ खड़े होने से बेहतर है कि हम उसको जाके ढूंढ लें। नहीं तोरान यार, उसे ढूंढने का वक्त नहीं है हमारे पास। फिलहाल हमें ये सोचना है कि अहमद को किस तरह मुतमईन कर सकते हैं। तुम ही बताओ बासित। अरे आने दो यार उसे, कम से कम वो देख लेगा कि ये यहाँ से भाग तो नहीं सकता। जोजो वो ट्रैकिंग ब्रेसलेट पहन के इधर से उधर घूम रहा है और अहमद अभी यहाँ आने वाला है। तुम फिक्र नहीं करो तोरान, तुम्हें बचा ही लो। हाँ ठीक है, बचा लेना। ठीक है, काम करो, तुम मोहल्ले में जाओ, ढूंढो जाके उसे। समझ गए? मैं अहमद को बातों में लगा के रखूंगा, तुम जाओ परेशानी और ढूंढो उसे, बस जितनी जल्दी हो सके। हाँ ठीक है बासित, हाँ, हम जाओ। संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। देख लूंगा मैं। जाओ सब ठीक होगा इंशाल्लाह। अरे तुरान, अरे जोजो तुम मर गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो हमारे साथ चलो। जोजो आ गया, जोजो। क्या हो गया इन लोगों को? ले जाओ। अहमद चलो। सुनो, नजर रखना तुम लोग, जाओ। ठीक है बासित भाई। कितने सुस्त हो, चलो अंदर। यहाँ जाओ, ले जाओ, छोड़ दो ना यार, बंद करो। अरे वहाँ ले जाओ। अरे जोजो चुप करो, शोर मत करो। हाँ बच्चों, अहमद भाई आप यहाँ कैसे हैं आप? अहमद भाई मुझे बाबा का बहुत गम है, आप मुझे अपने सीने से लगा लें। अहमद भाई हम लोग बहुत डरे हुए हैं। यकीन करें, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बाबा के लिए इतने परेशान नहीं ठीक है है वहाँ। बच्चों, लेकिन मुझे नहीं फखरी अहमद भाई भाई, अभी आप बिल्कुल हमसे नहीं नहीं मिल मिल सकते, सकते, मना किया है। बात को समझे मेरी। बात समझने बाबा की अहमद भाई बिल्कुल मना किया है, सब नहीं यहाँ रुक बिठाओ जाए। उसे। जल्दी करो, जल्दी पाओ दो अपना। मेरे पाँव की शावत फिर लेके आ जाओ अगर तुम लोग। तुम खामोश नहीं रह सकते। खामोश रहो यार। इससे जल्दी उतारना होगा हमें। जल्दी करो यार, जल्दी करो जमील। वो अंदर रूम में जा रहा है। जल्दी करो जमील, क्या मसला हो गया? जल्दी करो। अहमद भाई फखरी भाई, हो गया तुम लोगों को? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और तुम क्यों आए हो यहाँ? देख नहीं रहे उसकी तबीयत सही नहीं है, सो रहा है वो। जैन साहब, मैं यहाँ कुछ चेक करने के लिए आया हूँ। क्या हो गया है? ये तुम लोग आप क्या कर हमारे रहे हो? साथ छोड़ो बाहर आइए, मुझे, मैं आपको मुझे सब कुछ कुछ चेक बता करना रहा है। हूँ। बाहर जाओ हमारे साथ और बाहर जाते आ हुए जाओ। दरवाजा बंद कर देना और शोर मत करना दोबारा। अरे वो रूम से भाग गया। तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, मैं करता हूँ। छोड़ दो पता नहीं चला है उसे शायद। अरे बचाओ अरे मुझे। जोजो चुप करो। जोजो चुप हो जाओ के लिए थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखोगे जो पीछे हट जाओ, मैं करता हूँ। पीछे हट जाओ। हाँ, हमें कोई तेज धार वाली चीज चाहिए, इससे काम नहीं होगा। जो करना है जल्दी करो। अरे जोजो थोड़ा सब्र सब्र से करो। काट दिया जाए। रुको, ये क्या कर रहे हो? बस हो गया। यार बासित इसे काट क्यों दिया? अब ये फखरी भाई को हम कैसे पहनाएंगे? अरे वो दोबारा अंदर चला गया। वो अंदर चला गया। जल्दी करो, जल्दी। चलो यार, कहीं फंसना बात नहीं। है यार। बात प्लीज समझने अहमद की भाई, कोशिश अहमद करो, भाई, मुझे बात काम तो करने सुनिए दो। हमारी। तुम लोग तो खामोश रहो। आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे हाँ, तो मैं कौन सा इनको यहाँ परेशान करने के लिए आया हूँ? देखने दे मुझे। नहीं क्या कर रहे हो? अहमद भाई, अहमद, तुम इनकी खैरियत मालूम करने आए हो? हार्ट अटैक हुआ है इन्हें और ये उतार दिया था हमने। इसे काटा क्यों? क्या करते यार, हमने सोचा शायद इसे कोई मसला ना हो जाए। जमील के सामने किया है, तुम पूछ सकते हो उससे। हाँ, मैं यहीं पर था और यहीं पर हूँ। अगर ऐसा है तो ये ट्रैकर मूव क्यों हो रहा था? हद है यार, किस किस्म की बातें कर रहे हो? घर से लेकर यहाँ तक आए तो मूव तो करेगा ना, उसे रोक तो नहीं सकते ना। ऐसे ही है। बस ये गलती हम हुई रोक कि थोड़ी सकते काट थे दिया इसे। हमने। अब ये कोई नई चाल तो नहीं है ना इनकी? यार ये मरने के करीब था और तुमको अपनी ट्रैकिंग डिवाइस की पड़ी हुई है। हद करते हो तुम भी। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और क्या कर सकता तुम्हें हूँ? इसकी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं। तुम अपना ये ट्रैकिंग डिवाइस लो और जाओ यहाँ से। अहमद बात सुनो मेरी यार, इन बच्चों की तरफ देखो, ये अपना बाप खो देने वाले थे और तुम ऐसी बातें कर रहे हो यार। मैं समझ सकता हूँ जमील, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा काम तो अपने हेड को रिपोर्ट करना है और सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। अरे मैं आ गया। अरे मेरा दोस्त जिंदा बच गया अरे भाई। ये क्या कर रहे हैं? जोजो, क्या कर रहे हो यार? वो इस तरह खड़े हो जाएंगे। बस दूर हो जाओ। बहुत परेशान हो गया था फकरी। अरे, जब मैंने सुना तुम हॉस्पिटल में हो, मैंने तो जाओ यहाँ से निकलो। बाहर जाओ। बाहर चलो ताकि वो थोड़ा आराम कर ले। हाँ, तो हम कब तक इंतजार करेंगे? जब तक हिकमत साहब हमारी बात नहीं मान जाते।
आपा तो क्या अब आप इस तरह बात करेंगी मुझसे? कोई गैर नहीं हूं मैं। माना कि मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत दुख दिए हैं, आप लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे और नफरत करें, तो मुझे ना रोके। हिकमत किस लिए यार? क्या वजह है? आखिर क्यों जिद कर रहे हो तुम? आपा मैं जिद नहीं कर रहा, एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। चाहता हूं कि खुद की कोई नई पहचान बना सकूं। मैं पहले वाला हिकमत नहीं रहा आपा। ये हिकमत बदल गया है, बहुत कुछ सिखा दिया है जिंदगी ने। आप ही बताएं, अगर मैं आपके साथ वापस चला भी जाऊं तो क्या सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा? जिंदगी बदल जाएगी हमारी? कुछ नहीं होगा। प्लीज आपा मेरी बात समझें। मैं पागल खाने में रह के आया हूं, वो सब कुछ कैसे भुला सकता हूं? ये सब जानते हुए मुझे कोई नौकरी देगा आप? और आप फिर से मेरा ख्याल रखना शुरू कर देंगी। मैं घर के किसी कोने में बेकार पड़ा रहूंगा, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और यही सोच सोच के मैं दोबारा पागल हो जाऊंगा। मैं दोबारा से ऐसा नहीं चाहता। ठीक है फिर, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो, मगर खबरदार जो खुद को बेकार कहा। तुम्हें सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए खुद को साबित करने के लिए। अच्छा तो फिर चलते हैं हम। याद आए तो कॉल कर लेना मुझे। भाई क्या हुआ? क्या उन्होंने हिकमत को ढूंढ लिया? तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जानते तो हो फिजा उसे ढूंढ रही है और उसको ढूंढ कर ही लाएगी। और वो छोटे निकम्मे कहाँ गए? वो लोग कैफेटेरिया में हैं। भूख लगी थी उन्हें तो वहाँ पर कुछ खा पी रहे होंगे। तुम्हारा दामाद उनके साथ, फिक्र मत करो। हाँ ठीक है। अच्छा जैन भाई जी तुम बोलो। पहले आप बड़े हैं मुझसे। अरे पहले तुम बोलो। अरे नहीं भाई, आप बड़े हैं, पहले आप तुम बात बोलो। करेंगे। पहले आप बोलिए। बोले बोले। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। यार सच बात तो ये है कि यानी जब तुम्हें हार्ट अटैक हुआ था तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मतलब मैं समझा कि तुम गए भाई, मगर तुम मेरे छोटे भाई हो। अगर तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर चले जाते तो मेरा क्या होता? हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ फखरी, माफ कर दो मुझे। मेरे प्यारे भाई, आज गले लग जाए। माफ कर दिया? हाँ। अच्छा तो फिर आज होकर चले जाओ। ये तो अच्छा हुआ कि अहमद ने हमारी बात पे यकीन कर लिया, वरना उस ट्रैकिंग ब्रेसलेट की वजह से हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँ अब? हाँ अब आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं याले से मोहब्बत करता हूँ और तुम लोगों ने फरीदा को मेरे गले बांध दिया और मैं परेशान हो चुका हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? हद होती है यार। अच्छा तुम एक बात बताओ, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम तो अब ठीक हो ना? हाँ मुझे सुकून से क्यों नहीं रहने देती? कहीं चली क्यों नहीं जाती? थक चुका हूँ मैं। तुम मेरा दिल तोड़े हो तुरान, अब ऐसा रवैया रखोगी मुझसे? हद हो गई फरीदा, मैंने ऐसा कौन सा रवैया रखा है तुमसे जो तुम मुझसे इस तरह पूछ रही हो? ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है ना? चुप हो जाए, क्या कह रहे हैं? मुसीबत बन गई है मेरे लिए, अब तुम ही लोग समझाओ इसे।
मुझे अरे, बहुत फरीदा, चक्कर आ क्या रहा हुआ है तुम्हें फरीदा? फरीदा आओ यहाँ हद बैठो होगी, यहाँ। तुम अपने आप को सही तरह संभाल भी नहीं सकती। मुझे उल्टी सी आ रही है। अरे यार शुरू हो गया ड्रामा। मेरा दिल मतला रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पास कोई खट्टी चीज है खाने को? अब खट्टी चीज क्यों मांग रही है ये? इस मौसम में कहाँ से ला कर दें तुम्हें ये? मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा है, उल्टी आ रही है मुझे। फरीदा सब खैरियत तो है या अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब हालत है, उल्टी आ रही है। तुम्हारी हालत तो ऐसी है जैसे किसी प्रेग्नेंट औरत की होती है। मुंह बंद नहीं रख सकते तुम अपना? चुप। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं बिल्कुल। जमील सच बताओ, क्या इसी वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है? अरे नहीं, यानी ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये तो शायद इस गर्मी की वजह से हो रहा हो इसे। गर्मी की वजह से नहीं, शायद कुछ और बात है। समरा बताओ ना, मैं क्या करूं? टेस्ट करके देखें क्या? वो तुरान भाई, ये तुरान, कितनी खुशी की बात है ना। ये क्या बोल रही है तुरान, यार? आज मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। मैं बता नहीं सकती तुम्हें कि मैं कितनी खुश हूँ आज। यार समरा, बहुत मगर चक्कर ये- आ